देखिए, किसानों को तो बिना बात के बदनाम करा जा रहा है। किसान अपने खेतों में हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। ये कुछ शैतानी तत्व हैं। देखिए, अगर हम आपके पास आ रहे हैं, किसी के पास भी जा रहे हैं, हम हाथ जोड़ के वोट मांगने जा रहे हैं। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने जा रहे हैं। ये हमारा हक है। आपका हक है कि आप वोट दो या ना दो, वो आपकी मर्जी है। हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे स्वतंत्र नागरिक हैं। ये हमारा हक बनता है और उसको हम भाई कर रहे हैं। तो बाकी मैं नहीं मानती कि किसान, ये हमारा चौथा इलेक्शन है। यहाँ पे हम सबको पहचानते हैं, सबको अच्छे से जानते हैं। तो ये हमें भी पता और आपको भी पता है ये कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। आप सबके भाई, बेटे, दोस्त, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर जी को आने वाली 25 मई को कमल का बटन दबा के विजयी बनाइए। ऐसी हजारों योजनाएं जो मोदी जी ने योजनाएं बनाई और उन योजनाओं को लागू करने की गारंटी के साथ धरातल पर उतारने का काम किया। तो मेरी माताओं बहनों, सबसे बड़ा लोकतंत्र का जो आप वजन है आज के दिन हमारी माताओं बहनों पर है। आपको जिस दिन वोट पड़ना है 25 मई को, सुबह पूजा करते ही खाना बाद में खाना है, पहले कमल के सामने वाला बटन दबाकर भाई अशोक तंवर को विजयी बनाकर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झोली में डालने का काम करना है। साथियों, आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आने वाले चुनाव में कमल के फूल के निशान पर वोट डालकर डॉक्टर अशोक तंवर को विजयी बनाएं। बहुत तालियां साथियों। भाइयों, बहनों, प्यारे बच्चों, आप सबसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप सबके भाई, बेटे, दोस्त, भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर जी को आने वाली 25 मई को कमल का बटन दबा के विजयी बनाइए। आपका आशीर्वाद, आपका प्यार हमारे लिए बहुमूल्य है और मैं तहे दिल से बड़ी शुक्रगुजार हूँ जो आप लोगों ने इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। और मैं यही उम्मीद करूंगी कि यहाँ से आप लोग हमें विजय बना के भेजेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर आए हो आज आप, बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम किया गया है इनके द्वारा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं बड़ी तहे दिल से इनकी बड़ी शुक्रगुजार हूँ कि इन्हें इतना भव्य प्रोग्राम यहाँ पे करा, अशोक जी की जीत को पक्का करने के लिए करा। मैं इनकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। इतनी ज़्यादा भीड़ देखकर, एक इतना अच्छा कार्यक्रम देखकर आपको कैसा अच्छा लगा? देखिए, हिम्मत तो मिलती है, अच्छा भी लगता है और डेफिनेटली एक उत्साह तो होता ही है। तुम्हारी शहजादी कहते हैं 400 पार एक जुमला है। उनकी पार्टी का क्या जुमला है, पहले तो वो ये बताएं। भाजपा क्या कह रही है, क्या नहीं कर रही है, उसको छोड़े। पर अगर वो हमारे को फिर भी प्रमोट करना चाहती हैं हर मंच पे खड़े होके, तो बहुत बहुत धन्यवाद है। अभय सिंह चौटाला कहते हैं जहाँ से मैं निकलता हूँ तो भाजपा वाले रूट डाइवर्ट कर लेते हैं। क्या ना, वो कोई और ही होंगे, हम तो नहीं करते किसी के लिए रूट डाइवर्ट। वो कोई और ही होंगे, गलतफहमी में जी रहे हैं ना। हमने कभी पिछली, अब की बारी जब नॉमिनेशन हुआ था, आमने सामने से ही निकले थे ना। तो डॉक्टर अशोक तंवर और हमारा परिवार तो वो है नहीं, वो कोई और ही होंगे जो रास्ता बदलते हैं। मैडम, किसान लगातार बीजेपी पार्टी का विरोध कर रहे हैं, इस बारे की कहना चाहोगे? देखिए, किसानों को तो बिना बात के बदनाम करा जा रहा है। किसान अपने खेतों में हैं, अपना कार्य कर रहे हैं। ये कुछ शैतानी तत्व हैं। देखिए, अगर हम आपके पास आ रहे हैं, किसी के पास भी जा रहे हैं, हम हाथ जोड़ के वोट मांगने जा रहे हैं। हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने जा रहे हैं। ये हमारा हक है। आपका हक है कि आप वोट दो या ना दो, वो आपकी मर्जी है। हम एक स्वतंत्र देश में रह रहे स्वतंत्र नागरिक हैं। ये हमारा हक बनता है और उसको हम भाई कर रहे हैं। तो बाकी मैं नहीं मानती कि किसान, ये हमारा चौथा इलेक्शन है। यहाँ पे हम सबको पहचानते हैं, सबको अच्छे से जानते हैं। तो ये हमें भी पता और आपको भी पता ये कौन कर रहा है और कौन करवा रहा है। शैलजा जी भी एक लेडीज प्रत्याशी है और लेडीज के सामने लेडीज आप भी पूरे गांव का दौरा कर रहे हो, जिससे विरोधियों के पसीने छूट रहे हैं। देखिए, वो तो कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट की वाइफ हूँ। बट हम अपनी तरफ से, मैं क्या, हमारा पूरा परिवार, हमारे सारे भाजपा के जितने भी लोग हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं। और हमारे वो तो आज आएंगे 25 साल बाद, 25 दिनों के लिए। हमें यहाँ पे लोगों की सेवा करते हुए हो चुके 15 साल। हमारा अपना मकान है, वो सिरसा में कहाँ रह रही हैं, पहले तो वो अपना पता बताएं और वो सिरसा वालों को वादा करें
कि वो इलेक्शन जीते या हारे, वो फिर विधानसभा का इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। शायद आपने पहले तो मुझे वो ये पक्का करके हम सबको बताएं कि वो कांग्रेस की कैंडिडेट हैं भी कि नहीं, क्योंकि उनके पैम्फलेट में कांग्रेस अध्यक्ष की तो फोटो नहीं है, ना हुड्डा साहब की वो फोटो है। तो जो कैंडिडेट है वो अपने अध्यक्ष की फोटो नहीं लगा रहा, तो अध्यक्ष हैं भी नहीं, और उनका पोस्टर सबने देखा है। अभी सिरसा की बारी है, फिर हरियाणा की तैयारी है, तो आप भली बात ही समझ सकते हैं कि उनके मन में क्या है। पहले तो वो सिरसा वालों को ये वादा करके जाएं, जीते या हारे, अब वो सिरसा छोड़ के नहीं भागेंगी। 2014 में हमें भी मौका मिला था अम्बाला जाने का, और हम नहीं गए, हम यहाँ डटे रहे, इसी तरीके से डटी रहे। रानिया हल्के में नशा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, उसको क्या? देखिए, ये एक बड़ा सीरियस मैटर है, और अगर हम लोग जीतते हैं, मैं यहाँ पे वादा करके जाती हूँ, हम भी बाल बच्चों वाले हैं, कि ड्रग्स अवेयरनेस को लेके हम चाहे कैंप्स लगाएं, चाहे किसी तरीके से, इस पे हमारा पूरा फोकस रहेगा। अभी डॉक्टर साहब आज आपने एक भव्य कार्यक्रम किया है, क्या मैडम जी का क्या कुछ? देखो, हम स्वाभिमानी लोग हैं, हम राष्ट्र के प्रति समर्पित रहते हैं, और हम पहले भी कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। हैट्रिक शैलजा कुमारी भी लगाने जा रही है, लेकिन उसमें फर्क है। प्रधानमंत्री हमारे जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है, और शैलजा कुमारी हार की हैट्रिक लगाने जा रही है। इस पर हमारे सभी कार्यकर्ता, हम सब संगठित हैं, और रानिया हल्का से हम दावा करते हैं कि पिछली बार 27,000 वोटों से हम जीत करके निकले थे, इस बार हम 37,000 वोटों की लीड देके हम निकलेंगे। देखो, भगवत सिंह तो भाजपा में था, भाजपा में है, और भाजपा में रहेगा जब तक सांस चलेगा। अगर आप जहाँ जा रहे हो, जहाँ आपने कार्यक्रम किया, 2013 से आप निरंतर मेहनत भी कर रहे हो, जहाँ तक मेरे को पता है, तो उसका कुछ अलग से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होने वाला है? देखो, निश्चित तौर पर हमने लोगों को टाइम दिया है, वक्त दिया है, और लोगों के बीच में रहे हैं। कोई भी भाई ये कहते रात को 12 बजे भी फोन किया है, तो मैंने फोन पिक किया है, उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश की है। नई कोशिश हुई है तो मैं रात को भी हमारे MP को, विधायक को, रात को भी मैंने फोन करके 2-2 बजे तक उनसे मैंने मदद ली है, और उनका काम करवाने की कोशिश की है। ये जो जितनी जनता आपके साथ जुड़ी हुई है, कल को ऐसा ना हो भाई अशोक तंवर जी जीतने के बाद में अम्बाड़ा चले जाएं या और कहीं चले जाएं, और ये काम की तरफ आपको चक्कर लगाए, जैसे भारतीय जनता पार्टी पीछे चलते हुए कार्यकर्ताओं की देख रेख थोड़ा उसमें फर्क आ रहा है। देखो, ये मोदी जी का परिवार है, ये डगमगाने वाला परिवार नहीं है। ये सब अशोक तंवर है, पहले ये सब सुनीता दुग्गल थे। पूछ लो एक एक से, हाथ ऊपर करके बता दो भाई, कोई कमी रही हो तो पीछे फैलाने अंदर। और इस बार फिर हम यही बात फिर आपको कहेंगे, ये सारा मोदी परिवार है, हमने हाथों में पैर रखे है, मोदी मेरा परिवार। यानी कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर पाओगे? बिल्कुल, पहले भी कोई कमी नहीं थी, आगे भी कोई कमी नहीं रहेगी। ये भगवत सिंह जी ने अपने ओटू गांव में बहुत ही शानदार ये प्रोग्राम रखा है चाय का, और अपने विचार व्यक्त किए। और डॉक्टर अशोक तंवर की वाइफ, जो कि हमारे भाई की वाइफ है, तो वो उन्होंने वोट मांगने के लिए यहाँ पर आई, और अपना कीमती मतदान देने के लिए पूरे गांव ने वादा किया है। 2700 यहाँ की वोट बताई गई है। तो ठाकुर भगवत सिंह जी का बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट था। यहाँ बहुत ही लोग, गर्मी में काफ़ी इंतज़ार किया लोगों ने, तो बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। मैं अशोक तंवर का बड़ा भाई सुरेंद्र, यहाँ पर मैं रानिया हल्के में लोगों के साथ काम कर रहा हूँ, और हम मेहनत कर रहे हैं, तो हम जीत के बिल्कुल करीब हैं, और सभी में जोश है। और क्या कहें, मैं एक नारा लगवाना चाहूँगा आपसे, भारत माता की, भारत माता की, डॉक्टर अशोक तंवर जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ओटू पिंड तो करतारा राम, सरपंच व नंबरदार। मैं दावे नाले गल ठोक के कहना कि असी मर्द दे मोढे लगे हुए हैं, कि जो नरेंद्र मोदी है वो मर्द है, उन्हें देश नहीं झुकन दिता। असी देश दे वास्ते कुर्बानियां करन नूं भी तैयार हाँ। असी मोदी जी नूं वोट पाने ने, अशोक तंवर भाई नूं वोट पाने ने, जिता के पिंड ओटू चों भेजना। वादा होया, ये नहीं कह के असी खिमा दे जा चुके।